नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका तक्षशिला क्लासेस में। और इस सीरीज के अंदर हम हरियाणा सामान्य ज्ञान या हरियाणा जनरल नॉलेज के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो विभिन्न एग्जाम्स में आ चुके हैं और मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड हैं। ओवरऑल हम 5000 क्वेश्चन देखेंगे, इसके अंदर 5000 क्वेश्चन देखेंगे टोटल। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लेंथ ना हो उसके लिए एक एक वीडियो के अंदर सिर्फ 50 क्वेश्चन लिए गए। ठीक है, अब स्पीड वो रखी जाएगी कि बिल्कुल ही आपको क्रिस्टल क्लियरिटी भी आए और आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? जो साहित्य अकादमी है, जो अवार्ड्स वगैरह देती है कल्चर वगैरह के लिए, तो उसका गठन हुआ था 9 जुलाई 1970 को। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी स्टेट 1966 में बनी है, उसके 4 साल बाद। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला हैंडीक्राफ्ट का मेला लगता है, जिसके अंदर हाथ से बने हुए उत्पाद वगैरह लोग लेके आते हैं, ठीक है, सेल करने के लिए। और ये कहाँ लगता है? सूरजकुंड में। सूरजकुंड का है फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, अभी इसी साल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये साल में 2 बार लगा करेगा। ठीक है, एक बार फरवरी में, दूसरा नवंबर वगैरह में। थर्ड क्वेश्चन है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है? ये लगता है प्रतिवर्ष 1 से 15 फरवरी तक। ठीक है, फरवरी के स्टार्टिंग में लगता है। और इसके अंदर हर साल, जैसे अभी मैंने करंट अफेयर्स के अंदर करवाया है, 2025 की थीम स्टेट और थीम कंट्री कौन कौन सी है, वो एक बार वीडियो आप जाके देख लेना करंट अफेयर्स में से। फिर है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? ये है पंडित लक्ष्मीचंद, बहुत ही फेमस कवि हैं हरियाणा के पंडित लक्ष्मीचंद जी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में है? वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क है गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, एक है यमुनानगर के कलेसर के अंदर, वो फेमस है। एक कलेसर में यमुनानगर और दूसरा सुल्तानपुर गुरुग्राम, 2 नेशनल पार्क हैं। बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बोटनिकल गार्डन वगैरह है और कुछ भी सेंटर वगैरह भी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? यमुनानगर। ये ऑलमोस्ट बॉर्डर पे है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर है। और यहीं से आसपास है ताजेवाला हेडवर्क्स का काम है, जहाँ पे यमुना नहर है वहाँ पे हेडवर्क्स का काम बनाया हुआ है। वहाँ से पश्चिमी यमुना नगर, पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। सातवां क्वेश्चन, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये बहुत फेमस है, बोहर सादान, कुरुक्षेत्र के अंदर। और जो फेमस जगह का जो वीडियो बना रखा है उसके अंदर मैंने मैप में दिखाया है बोहर सादान कहाँ कहाँ पे है और बाकी जो सेंचुरी वगैरह कहाँ कहाँ है, एक बार वो वीडियो देख लेना, बहुत ही अच्छी वीडियो है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? पिंजौर के अंदर है। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर है। मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। मोर का भी है, ठीक है, ब्रीडिंग सेंटर, और चिकारा का भी। ठीक है, चिकारा एक हिरण की प्रजाति है और मोर दोनों का झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। ये फेमस है, कई बार आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। 10th नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? जो फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया की बन रही है वो है बिनोला, गुरुग्राम के अंदर। ये फेमस क्वेश्चन है, गुरुग्राम के अंदर। और गुरुग्राम के अंदर ही एक मेंटल सेंटर भी बनाया जा रहा है, ठीक है, मेंटल पेशेंट वगैरह के लिए। ठीक है, हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी या केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वो है जाटपाली, महेंद्रगढ़ में। और ये गांव कहाँ है? ये महेंद्रगढ़ से दादरी के रोड के ऊपर पड़ता है, महेंद्रगढ़ दादरी रोड पे पड़ता है जाटपाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पे। 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा किस अक्षांशों के बीच स्थित है? ये मैप के अंदर मैंने दिखाया था, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में, जो हरियाणा का मैप है। ठीक है, तो नीचे क्या है, 27 डिग्री से लेके और ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ तक है। ठीक है,
और ईस्ट में 76। ये अगला क्वेश्चन आ रहा है, उसमें बताता हूँ मैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट। ये आपको एज इट इज याद रखना है, मिनट भी याद रखनी है और डिग्री भी याद रखनी है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा किस किन देशांतरों के बीच स्थित है? ऊपर वाला क्या था? अक्षांश। अक्षांश बोलते हैं नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ साउथ को क्या बोलते हैं? अक्षांश। उत्तर पश्चिम की दिशा जो बताए, उत्तर पश्चिम की जी पोजीशन बताई, वो बोलते हैं अक्षांश। देशांतर क्या है? जो पूर्व पश्चिम के बारे में बताए, पूर्व, और ये इस साइड पश्चिम। तो हरियाणा का जो पूर्वी पॉइंट है वो है 74 डिग्री 25 मिनट से, और पश्चिमी पॉइंट है 77 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के अंदर हरियाणा स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी हरियाणा के पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो मैप के अंदर ये बिल्कुल क्लियर है कि यमुना नदी है, वो बाउंड्री बनाती है हरियाणा और यूपी के बीच में। ठीक है, यमुना नदी। 15 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? ठीक है, अभी आप देखोगे गोरैया है, भिवानी में ब्लू बर्ड है, और सिरसा के अंदर ब्लैक बर्ड है, ब्लैक है। ठीक है, और गोरैया कहीं पे है, और आप देखोगे ब्लू जे है समालखा में। तो अलग अलग आप देखोगे, सारे के सारे किसी पक्षी के नाम पे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हरियाणा वो स्टेट है जहाँ पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पे। 16 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसके अंदर सही से नहीं लिख रखा। जनसंख्या है 2 करोड़ 53 लाख 51 हजार 562। ठीक है, ये हरियाणा की जनसंख्या है, 2 करोड़ 53 लाख 51 हजार 562। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। फिर अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात कितना था? सेक्स रेशो कितना था? 877 सेक्स रेशो था। 2025 में पूछे तो 910। ठीक है, हरियाणा ने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसके अंदर की है, गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट लगाए हैं 877 से 910 लाने के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573। मीन्स 1 किलोमीटर जोन के अंदर, 1 किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर कितने लोग रह रहे हैं? ठीक है, उसके अंदर 573 लोग रह रहे हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर कहीं पूछा जाए तो कहाँ होगा? वो आता है सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है सिरसा के अंदर। और हाईएस्ट पूछा जाए, हाईएस्ट है फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, सबसे कम सिरसा, वहाँ पे 1 किलोमीटर जोन के अंदर आपको सबसे कम लोग मिलेंगे, 28 या कितना कुछ है। और सिरसा के अंदर आपको फरीदाबाद के अंदर मैक्सिमम लोग मिलेंगे 1 किलोमीटर जोन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? ठीक है, हरियाणा को पंजाब में मिलाया था 1858 में, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी। उस टाइम पे हरियाणा उत्तरी पश्चिमी प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का हिस्सा हुआ करता। इस रिबेल के बाद हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? कि उसके बाउंड्री कौन बनाएगा, कौन डिसाइड करेगा? वो था जस्टिस जेसी शाह आयोग। ये जज थे, इन्होंने इनका डिमार्केशन किया था बाउंड्री का। फिर 21 नंबर क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रतिशत 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो वो हमारी स्टेट हरियाणा का ये सेक्स रेशो में लोवेस्ट थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट करके 910 तक लेके आ गए। 910 गर्ल चाइल्ड ऑन 1000 मेल्स। ठीक है, 1000 लड़कों के ऊपर 910 लड़कियां हैं। ये 2025 का फैक्ट है। ठीक है, अभी इस साल ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बजट के अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है इसके आने के। फिर है रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? 22 नंबर क्वेश्चन, रजिया बेगम 1240 में कैथल में उनका कत्ल हुआ था। ठीक है, कैथल के पास डाकू ने उनकी हत्या कर दी थी।
तो मैंने जो हिस्ट्री की जो वीडियो बनाई है उसके अंदर आप ये देख सकते हो। रजिया बेगम का कत्ल 1240, अगला क्वेश्चन आ गया। फिर है पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। और किसकी जीत हुई? बाबर की जीत हुई। उसने 3 क्वेश्चन बना दिए इसके, ठीक है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसके अंदर बाबर जीता था, ठीक है, फर्स्ट वॉर के अंदर, पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर। फिर है दूसरी लड़ाई, उसके अंदर है 1556, ठीक है, 1556 के अंदर हुई थी। अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य थे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, और अकबर तो उसके बाद देश में शासक बन गए थे। फिर तीसरी है 1761, 1761, वो थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत हुई और मराठों की हार हुई। और वहाँ पे एक काला अम्ब करके एक जगह है पानीपत में, वहाँ पे इतना खून बहा मराठों का कि वो आम भी काला हो गया, ठीक है। तो ये कुछ फेमस फेमस फैक्ट है, तो हमें याद रखने हैं। फिर है शेर शाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? वो है महेंद्रगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। शेर शाह का मकबरा भी वहाँ पे महेंद्रगढ़ के अंदर। फिर है शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ है? वो भी नारनौल के अंदर है। इब्राहिम खान का मकबरा या इब्राहिम सूर का मकबरा लिख सकते हैं, वो कहाँ पे है? नारनौल के अंदर, ठीक है। पानीपत दूसरा युद्ध अभी बताया 1556 के अंदर, किन के बीच में हुआ? अगला क्वेश्चन, ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू रेवाड़ी से थे, या आप कह सकते हो दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था। और इस 31 नंबर क्वेश्चन, पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई? अकबर की विजय हुई, और हेमचंद्र विक्रमादित्य को आंख में तीर लग गया और वो मर गए उसमें। 32 नंबर क्वेश्चन, इन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता कहा जाता है या माना जाता है? तो चौधरी छोटू राम जी को भाखड़ा डैम है उनका जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि इस डैम को बनवाने के लिए उन्होंने बहुत एफर्ट लगाए थे, बहुत परिश्रम किया था। 33 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में कितने मंडल हैं? हरियाणा के अंदर 6 मंडल हैं, अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ठीक है। अब उसमें पूछे सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? सबसे बड़ा डिवीजन है रोहतक, इसके अंदर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आती हैं, ठीक है। वो कई बार आएंगे क्वेश्चन अभी। फिर है 34 नंबर, गुरुग्राम मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? गुरुग्राम के अंदर 3 जिले शामिल हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए 3 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर शामिल है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन, अम्बाड़ा मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? अम्बाड़ा के अंदर है अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला एंड कुरुक्षेत्र, ठीक है, ये ऊपर वाले जिले हैं, ये शामिल है। फिर 36 नंबर, रोहतक मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? रोहतक के अंदर रोहतक हो गया, झज्जर हो गया, सोनीपत, भिवानी, और अब अलग होके चरखी दादरी भी अलग है। तो 6 डिस्ट्रिक्ट आती हैं रोहतक मंडल के अंदर, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो रोहतक ही है। फिर है 37 नंबर क्वेश्चन, हिसार मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? हिसार के अंदर हिसार हो गया, फतेहाबाद है, सिरसा है और जींद है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट कहाँ आती हैं? हिसार मंडल के अंदर, ठीक है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना तब इसमें कितने जिले शामिल थे? तो इसके अंदर 7 जिले शामिल थे, ठीक है। तो मैंने जिलेवार अध्ययन करवाया है, उसके अंदर मैंने बताई है कौन सा जिला कब बना है। तो सबसे ऊपर है अम्बाला, फिर है रोहतक, फिर है महेंद्रगढ़ साउथ हरियाणा में, गुरुग्राम साउथ हरियाणा में, करनाल ऊपर वाली साइड, फिर है हिसार जो वेस्ट साइड में, पश्चिम साइड में, और जींद है, ठीक है। ये 7 जिले उस टाइम पे हुआ करते थे बनने के टाइम पे 1966 के अंदर, ठीक है। फिर है हरियाणा का 21वां जिला कौन कौन सा कब बना? 21वां जिला बना था पलवल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये 13 अगस्त 2008 को बना था पलवल डिस्ट्रिक्ट। फिर 40 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। महेंद्रगढ़ जो जिला है
उसके सारे सेक्रेटेरिएट वगैरह नारनौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। जिला सचिवालय, सारे कमिश्नरेट वगैरह या जो भी ऑफिस वगैरह हैं वो नारनौल के अंदर है। ठीक है, और नारनौल के अंदर ही डोसी की पहाड़ी है जहाँ पे महर्षि चौगन जी ने साधना की थी। ठीक है, डोसी की पहाड़ी पे। और यहीं पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अरावली का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हरियाणा के अंदर कौन सी है? तो वो है डोसी की पहाड़ी। ठीक है, हरियाणा के अंदर पूछे अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोसी की पहाड़ी, जहाँ पे महर्षि चौगन जी ने साधना की थी। फिर है 41 नंबर क्वेश्चन, देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है? ठीक है, ये बारसा के अंदर है। ठीक है, बारसा के अंदर बहुत बड़ा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। और अगर एम्स पूछ लें, एम्स कहाँ पे है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, एम्स अगर पूछें तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा। और अगर कैंसर इंस्टीट्यूट पूछें तो आएगा बारसा झज्जर के अंदर। 42 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये गोरखपुर गांव है फतेहाबाद के अंदर, वहाँ पे परमाणु विद्युत केंद्र बनाया जा रहा है। फिर है 43 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी थी? जो सिंगल इवेंट होती है, सिंगल एथलेट इवेंट होती है, उसके अंदर पहली भारतीय महिला जो पदक लेके आई थी वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, या महेश्वरी भी है। ठीक है, फिर है 44 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल कितना है हरियाणा का और वो कौन सा स्थान रखता है? 20वां स्थान रखता है। ठीक है, तो ये स्थान मतलब छोटी स्टेट है। ठीक है, फिर है 45 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहा जाता है? तो चौधरी बंसीलाल जो भिवानी जिले से थे, उनको हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। और इन्होंने एक बार जो लिक्वर है या शराब है उसके ऊपर बैन भी लगाया था। ठीक है, इसके लिए फेमस है ये। फिर है जी 46 नंबर क्वेश्चन, ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑनलाइन आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए पहला राज्य हरियाणा बना सन 2010 के अंदर। ठीक है, फिर है 47 नंबर, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? ठीक है, तो ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। 48 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो नॉर्थ इंडिया के अंदर है, उनको बोलते हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ। नॉर्थ इंडिया में जो पहाड़ियाँ हैं वो बोलते हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ। और जो साउथ के अंदर हैं उनको बोलते हैं अरावली हिल्स, अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो और शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है करो, 1514 किलोमीटर। ठीक है, करो पहाड़ी है। और अगर पूछें इसकी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी होती है बेटा डोसी की पहाड़ी, हरियाणा के अंदर। वैसे तो माउंट आबू है राजस्थान में, लेकिन हरियाणा में अगर पूछी जाए, हरियाणा में पूछी जाए तो डोसी की पहाड़ी होगी। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ था? तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हरियाणा का गठन हुआ था? तो वो है 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हरियाणा राज्य बना था 1966 के अंदर। ठीक है, फिर है 50वां क्वेश्चन, हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो 70वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम क्वेश्चन में नहीं ले रहे क्योंकि अभी वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछता है। जितना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हरियाणा के अंदर, वो जीके में वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा डीप के अंदर नहीं जाता, सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।